एक मिनट, एक मिनट। हाँ, शुरू करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतान् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और और विश्व के सब कर्मों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सॉरी कोई बात नहीं, बोलिए रेणु जी सूत्र। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी संलेखना के संदर्भ में। सूत्र नंबर अपना 22 नंबर का सूत्र था 7वें अध्याय में। मरणांतिकम संलेखनाम जोशिता, यानी मरण का काल उपस्थित होने पर प्रीति पूर्वक उत्साह पूर्वक कषाय को और काय को क्रश करते हुए देह का त्याग करना चाहिए। अपने काय और कषाय को क्रश करना चाहिए। तो संलेखना और समाधि मरण की काफी चर्चा अपन ने कर ली थी कि संलेखना और समाधि मरण ये क्या चीज है और किस तरह दोनों एक अर्थ में ही यूज में लिए जाते हैं। अब ये जो मरण है, देखिए ये इसके संदर्भ में बहुत डिटेल है, यानी इतना मोटा ग्रंथ है भगवती आराधना, इतना मोटा, वो पूरा उसमें ये वर्णन है। मरण के 17 प्रकार बताए गए हैं। 2 तरह के तो आपको बताए थे एक दिन मैंने, 2 तरह के मरण बताए थे एक दिन। कौन से 2 तरह के मरण बताए थे? बोलिए रेणु जी लिवाड़ी। एक तो नित्य मरण और एक तद्भव मरण। बहुत बढ़िया। एक नित्य मरण और एक तद्भव मरण। वो नित्य मरण मतलब हर समय जो आयु हमारी क्षीण हो रही है वो नित्य मरण है, और पूरी आयु एकदम पूरी खत्म हो जाए, अगले भाव में पहुंच जाए, वो तद्भव मरण। तो ये तो 2 इस तरह से कहे थे। ऐसे 17 प्रकार के मरण का वर्णन वो भगवती आराधना और भी जो भी इस तरह के मुनियों के आचार के या चरणान योग के अन्य जो भी ग्रंथ हैं उनमें ऐसा डिटेल में वर्णन किया गया है। बोलिए रेणु जी, कुछ पूछना है आपको? एक आपने भाव मरण भी बोला था ना, राग देश हाँ। पूर्वक भाव मरण। हाँ, तो अपन वो 17 प्रकार के मरण तो अलग अलग हैं, यानी बहुत डिटेल है उनकी चर्चा नहीं कर रहे। और अन्य शास्त्रों में भी उन सबकी डिटेल में चर्चा नहीं करके वो भगवती आराधना में वो पूरे 17 प्रकार के मरण की डिटेल में वर्णन किया है। पर 5 प्रकार का मरण वो मुख्य रूप से कहा जाता है। उन 17 में से 5 प्रकार का मरण। सबसे पहला है पंडित मरण। सबसे पहले मरण का नाम है पंडित मरण, यानी 17 प्रकार के मरणों की चर्चा है। उन 17 में से शॉर्ट करके आचार्य ने खुद ने ही फिर 5 प्रकार के मरण का वर्णन और डिटेल में किया है। तो सबसे पहला है पंडित मरण। ये किसका होगा या कैसा होता है कि जो पंडित हैं, पंडित का मतलब है कि जो केवल ज्ञानी भगवान है, केवल ज्ञानी भगवान के जो मरण होता है, यद्यपि उनका मरण नहीं कहा जाता है लेकिन उनका भी देह छूटती तो है, तो उनका जो निर्वाण होता है हम उसको निर्वाण शब्द कहते हैं। पर उनका जो ये शरीर जो त्याग हुआ, उनका जो शरीर छूटा, मरण का मतलब क्या है? शरीर का छूटना। तो केवली भगवान के जो शरीर का त्याग होता है, जो शरीर छूटना होता है, उसका नाम पंडित मरण कहा जाता है। केवली भगवान के शरीर त्याग करने को पंडित मरण कहते हैं। केवली भगवान मतलब अनंत भगवान।
अनंत भगवान का शरीर त्याग कब होगा? गुण स्थानों में बताना है। अनंत भगवान का शरीर त्याग कौन से गुण स्थान में होगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे में। पहले तो ये बताएं केवली भगवान के गुण स्थान कौन से हैं? केवली भगवान के गुण स्थान कौन से हैं शीला भाभी? 12वां 12वां 13वां केवली भगवान के गुण स्थान। शशि जी। 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान। 14वें में तो मोक्ष हो जाएगा। 14वें में मोक्ष हो जाएगा। 14वां दीदी सिद्ध भगवान का है। बोलिए अनीता 14वां जी। गुण स्थान हुआ ना, 13वां 14वां गुण बहुत स्थान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13वां और 14वां दोनों अरहंत, केवली भगवान मतलब अरहंत भगवान, दोनों गुण स्थान अरहंत भगवान के हैं। 14वें में मोक्ष नहीं होता है। 14वां पूरा होए उसके बाद में, 14वें का काल पूरा होता है तब मोक्ष होता है। जब तक गुण स्थान है तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष मतलब सिद्ध दशा। सिद्ध दशा गुण स्थानों से पार है। तो केवली भगवान के गुण स्थान 2 हो गए, 13वां और 14वां। अब उनका शरीर त्याग कौन से गुण स्थान में है? 13वें में या 14वें में? ये बताना है सबको। बहुत सरल सा प्रश्न है। शरीर त्याग कौन से गुण स्थान में होगा? 13वें में कि 14वें में? बढ़िया, सब लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। सुधा जी और शिमला भाभी 1 उंगली दिखा रहे हैं। 13वें में शरीर त्याग कर देंगे, फिर शरीर त्यागने के बाद 14वां गुण स्थान होगा। शरीर त्यागने के बाद फिर 14 भी तो होगा ना गुण स्थान। फिर कब होगा? जब शरीर ही नहीं बचा है तो गुण स्थान कब होगा? फिर तो सिद्धि हो गए। और अभी अभी तो कहा सिद्ध भगवान के गुण स्थान नहीं होता है। तो शरीर त्याग तो 14 गुण स्थान के अंत समय में ही होगा। तो ये जो जब आयु का अंत हुआ, पर्याय इस दशा का अंत होगा, तो वो जो केवली भगवान का शरीर त्याग हुआ उसको क्या कहते हैं? उस मरण को पंडित मरण। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है पंडित मरण। सरल है ये नाम याद करने में, एक से नाम है। दूसरा है पंडित मरण, यानी ये ऊपर से नीचे उतरते हुए क्रम में आ रहे हैं अपन। ऊपर वाला जो सब पंडित मरण बताया वो सर्वोत्कृष्ट, यानी मरण हो तो कैसा हो? पंडित हो, यानी मरण ही ना हो। वास्तव में मरण तो कह रहे हैं उसको, वो कोई मरण थोड़ी ना है। केवली भगवान का जो शरीर त्याग है उसको तो हम निर्वाण कहते हैं, वो मरण नहीं है। मरण तो उसको कहते हैं कि जिसके बाद दोबारा से जन्म हो और फिर से मरना पड़े, वो है मरण। अब केवली भगवान का तो दोबारा से जन्म होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो शरीर त्याग की क्रिया को देख के उसको मरण शब्द दिया है। तो सबसे उत्कृष्ट है पंडित मरण। उससे नीचे लेवल पे आएंगे तो उसका नाम है पंडित मरण। ये पंडित मरण किसका होता है? मुनिराजों का जो मरण होता है, छठे से 11वें गुणस्थान वर्ती, छठे गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का जो मरण, मतलब शरीर त्याग की जो मरण ही है, उनका तो मरण ही कहेंगे, उसका नाम पंडित मरण है। 12वें गुणस्थान वालों का मरण उसको किस में लेंगे? 12वें गुणस्थान वालों के मरण को पंडित में लेंगे कि पंडित में लेंगे? किस में लेंगे? पारुल। पता नहीं भाभी। नहीं, अंकल बोलिए। 12वें गुण स्थान में तो मरण होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। 12वें गुणस्थान में मरण ही नहीं होता, इसलिए 12वें को लिया ही नहीं है। छठे से 11वें कहा क्योंकि 12वें गुणस्थान में जो आया है वो नियम से केवली बनेगा। उनका यदि मरण होगा तो कब होगा? कि वो पंडित मरण ही होगा उनका। जो जीव 12वें गुणस्थान में पहुंचा है उनका जब भी मरण होगा तो 12वें में तो नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी होगा तो वो केवली भगवान बन के ही अनंत दशा के बाद में पंडित ही उनका मरण होगा। लेकिन जो 11वें में आए हैं उनका तो हो सकता है, पढ़ा है हमने। तो जो उपशम श्रेणी में जिन्होंने आरोहण किया है, उपशम श्रेणी जिन्होंने चढ़ी है, उन जीवों का मरण हो सकता है। तो छठे गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का यदि मरण होता है तो उसको कहते हैं पंडित मरण। ठीक है। इसके बाद में है बाल पंडित मरण। क्या कह रहे हैं चमेली आंटी?
11वें गुणस्थान से तो नीचे गिर सकता है ना, मतलब, लेकिन 11वें में जाने के बाद तो हाँ तो गिर तो सकता है, मर भी तो सकता है, 11वें में भी मर सकता है। 11वें में पहुंच के हाँ बताया तो था उस समय, 11वें में मरण हो जाए तो कहाँ आएगा सीधा, जब अपन चौथे ने में, गमनागमन देखा था। चौथे में 11वें में मरण हो जाएगा, मंडे को अपन गुणस्थानों का रिवीजन कर लें। 11वें में मरण हो जाएगा तो कहाँ आएगा मीना चाची? चौथे में। बढ़िया। 7वें गुणस्थान से ऊपर किसी भी गुणस्थान में मरण होता है, 7वें से लेके ऊपर के 11वें तक, तो मरण होते ही सीधा कहाँ आएगा? चौथे में आएगा। ये अभी देखना उठा के आप लोग गमनागमन। 8वें में उपशम श्रेणी में, 8वें में मरण हो जाए, मरण होते ही चौथे में, मरण की अपेक्षा चौथे में आएगा, नहीं तो फिर एक गुणस्थान नीचे उतरेगा। जो ऊपर के गुणस्थान है ना, 8वां 9वां 10वां 11वां, क्रम से गिरेगा तो एक एक गुणस्थान ही नीचे गिरेगा, लेकिन यदि मरण हो जाएगा तो जहां है वहां से डायरेक्ट चौथे में आएगा। नहीं आपके लोगों के पास में कॉपियां यहाँ साथ में नहीं लेके बैठते हैं? देखिए खोल के, कोई खोल के देखता हुआ ही नहीं दिख रहा है मुझे तो, एक भी व्यक्ति। ऐसा लग रहा है किसी ने लिखा ही नहीं है, लिखा है तो कहीं रख दी अलमारी में, तिजोरी में, सुरक्षित रख दें उसको कहीं। पढ़ना चाहिए, छुट्टियां आती है ना आप लोगों की, तो नियम बना लीजिए, जिस दिन छुट्टी है, चाहे संडे को हो चाहे वैसे हो, 10 मिनट तो कॉपी खोल के अपनी पढ़नी। बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है उस बहाने अपने को। 10 मिनट बहुत होते हैं, 10 मिनट में बहुत सारा पढ़ लेंगे आप, बस एक बार आंख के नीचे से निकल जाए तो वो याद आ जाती है चीज। चलिए, तो तीसरा है बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण ये किनका होता है कि पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक हैं उनका जो मरण होता है उसको बाल पंडित। देखो, पंडित पंडित डबल पंडित किसके लगाया? केवली भगवान के। फिर मुनिराज वो सिंगल पंडित। अब ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं, वो पंडित तो हैं लेकिन अभी कैसे हैं? बाल पंडित, थोड़े बचपन बचपन मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो उनको लिए कहा बाल पंडित मरण। फिर है 4th नंबर पे बाल मरण। बाल मरण कहा चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण। अब यहाँ पंडित नहीं कहा, देखो पंडित पना जो कहा था वो चारित्र की अपेक्षा से कहा था, जिनके चारित्र की उत्कृष्टता है। मैं क्या आपको पूरी पूरी वैसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, सरल शब्दों में किसके मरण को क्या कहते हैं ऐसा ही बताया हमने। चारित्र की उत्कृष्टता जिनमें है, तो जो केवली भगवान है वो तो सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात परम यथाख्यात चारित्र के धारक हैं, और जो मुनिराज हैं वो भी सकल चारित्र के धारक हैं, महाव्रत आदि के धारक हैं, तो उनमें चारित्र की उत्कृष्टता है। पंचम गुणस्थानवर्ती है वो संयमा संयमी है, कुछ चारित्र है कुछ नहीं है, इसलिए इन तीनों के साथ में तो पंडित शब्द लगाया। लेकिन जो चौथे गुणस्थानवर्ती है अविरत सम्यक दृष्टि, उसके पास में चारित्र नहीं है, यद्यपि सम्यक दृष्टि है लेकिन बाहर में व्रताधिक कुछ भी नहीं है, अविरत है, इसलिए उसके मरण को कहा बाल मरण। और 5वें नंबर पे है सबसे लोअर, उसका नाम है बाल बाल मरण। हम तो बोलते हैं बाल बाल बच गए, ये है बाल बाल मरण। बाल बाल मरण किसका होगा? मिथ्या दृष्टि का जो मरण है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल बाल, यानी श्रद्धा से भी बालक है चारित्र से भी बालक है, श्रद्धा भी जिसकी मिथ्या है और चारित्र भी जिसका मिथ्या है, ऐसा वो बाल बाल मरण। सम्यक दृष्टि जो चौथा था बाल मरण, उसकी श्रद्धा तो सम्यक थी लेकिन उसका चारित्र बाहर में कुछ व्रताधिक नहीं थे, इसलिए उसको पंडित शब्द नहीं दिया, बाल शब्द दिया। पर ये जो मिथ्या दृष्टि है इसकी तो श्रद्धा भी विपरीत है और चारित्र का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए इसके मरण को बाल बाल मरण कहा है। इस तरह से 5 प्रकार के मरण, 17 प्रकार के मरणों में से ये 5 प्रकार के मरण मुख्य रूप से कहे गए हैं। वो तद्भाव मरण फिर इसको नहीं कहेंगे?
नहीं, तद्भव मरण तो प्रत्येक जो भी जीव मरते हैं, जिनकी आयु पूरी होती है, उनका वो तद्भव मरण है। तो मतलब तद्भव मरण तो फिर से सबका, जितने भी हाँ, हैं वो तो पंडित कॉमन है, वो तो कॉमन है, वो अच्छा। अलग है। ये 5 मरण समझ लीजिए, सम्यक दर्शन और चारित्र की मुख्यता से ये मरण के प्रकार बताए हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं कि जिन जीवों में चारित्र की किस प्रकार से विशेषता है या सम्यक दर्शन की विशेषता है, उस आधार पे जो मरण के नाम दिए हैं, वो ये 5 नाम दिए हैं। उसके अलावा वो 17 प्रकार के मरण में बहुत सारे टाइप उसमें दिए गए हैं, पर वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, अपना 2-4 दिन लग जाएंगे और फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इसलिए अभी वो प्रकरण अपन नहीं ले रहे हैं। अब ये जो मरण है, पंडित मरण, पंडित मरण तो केवली भगवान के है। अब जो पंडित मरण है ना, जो मुनिराजों के है, शॉर्ट में अपन कहें तो मुनिराजों के है, 6 से 11वें वो सब मुनिराज ही हैं। तो ये पंडित मरण के 3 भेद हैं, पंडित मरण के 3 भेद हैं। इसमें से पहला है भक्त प्रतिज्ञा मरण, दूसरा है इंगिनी मरण, भक्त प्रतिज्ञा, दूसरा है इंगिनी मरण, आगे लगाना है, और तीसरा है प्रायोपगमन। ठीक है, अब ये जो पहले मैं आपको थोड़ा स्वरूप बता देती हूँ। इसमें भक्त प्रतिज्ञा के डिटेल में भेद है, तो पहले मैं आपको इंगिनी और प्रायोपगमन का बता देती हूँ, फिर भक्त प्रतिज्ञा के फिर और 2 भेद हैं, तो वो अपन नेक्स्ट मतलब फिर कर लेते हैं। इंगिनी मरण किसे कहते हैं, पहले प्रायोपगमन देख लेते हैं, उल्टा चलते हैं। प्रायोपगमन का मतलब क्या है कि कोई ये किसके कौन से मरण के 3 भेद बताए हैं, ये पंडित मरण के, यानी मुनिराजों के जो होता है। तो मुनिराजों की मुख्यता से ही, मुनिराजों के ही होता है, उन्हीं की अपेक्षा से कहा गया है। तो कोई मुनिराज इस तरह से वो नियम ले कि मरण काल जब हो, ये समाधि मरण के ही भेद है। इसका आगे आप लोग कभी पुराण पढ़ेंगे या कुछ और, तो ऐसा पढ़ेंगे कि उन मुनिराज ने प्रायोपगमन समाधि धारण की, ऐसा शब्द आप अब कभी पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आता है पुराणों में, कहानियों में ये शब्द आता है, प्रायोपगमन समाधि धारण करके वो स्वर्ग में चले गए, इस तरह से लास्ट में आता है। तो समाधि मरण, समाधि पूर्वक ही मरण करते हैं मुनिराज, तो उसके आगे समाधि मरण भी अपन लिख सकते हैं, कह सकते हैं, या असल लेखना भी उसको कह सकते हैं। तो मुनिराज इस तरह का नियम लेते हैं कि ना तो अपनी वैयावृत्ति दूसरे से कराएंगे, दूसरे से तो कराएंगे ही नहीं, खुद भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करेंगे। मतलब जैसे हाथ पांव दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, तो जनरली अपन तो दूसरों से दबवा लेते हैं, अपने को कोई नहीं मिलता है, अपनी एज वाले बच्चों से करा लेते हैं, और बड़े होते हैं वो तो दादी जी हैं, वो तो अपन उनकी कर दें, अब अपने को अपन बड़ों से कैसे कराएं, तो अपन अपने बच्चों से करा लेते हैं, और बच्चे होते हैं तो बच्चों की भी अपन कर देते हैं, तो एक दूसरे की करते हैं अपन गृहस्थी में। तबीयत खराब हो, सिर दबाना, पैर दबाना, हाथ दबाना, पीठ दबाना, ये सब। लेकिन ये जो प्रायोपगमन संन्यास, इसको संन्यास भी शब्द कहते हैं, प्रायोपगमन संन्यास जो है, इसमें ना तो अपनी सेवा टहल दूसरे से तो कराते ही नहीं है, खुद भी अपने हाथ से, दूसरे से नहीं कराएंगे लेकिन खुद ही दबा लें अपने हाथ, अपना सिर थोड़ा दबा दबू के फिर चैन पड़ा, तो खुद भी अपने हाथ से अपनी सेवा टहल नहीं करते, यानी जीवन पर्यंत आहार आदि का त्याग तो यथा योग्य जो विधि है वो करते ही हैं। मुख्य चीज इसमें क्या है कि वो अपनी सेवा टहल शुश्रूषा दूसरों से भी नहीं कराते और खुद भी नहीं करते,
और विशुद्ध भावों सहित वो प्राण त्याग करते हैं, आहार आदि का त्याग करते हुए, उसको कहते हैं प्रायोपगमन संन्यास या प्रायोपगमन मरण या प्रायोपगमन समाधि, कोई भी शब्द तो वही उसका अर्थ है। दूसरा ये है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण में अपने वैयावृत्ति खुद तो करते हैं जैसा खुद कर सकें, लेकिन दूसरों से अपनी वैयावृत्ति नहीं कराते हैं। ओम निराज, जो भी खुद अपने हाथ से अपनी थोड़ी बहुत कर सकें, तकलीफ हो रही है तो अपने हाथ से अपनी वैयावृत्ति, अपनी सेवा टहल खुद कर लेते हैं, लेकिन दूसरों से नहीं कराते हैं। और वही संपूर्ण आहार आदि का यथा योग्य विधि से त्याग करके फिर शरीर त्याग करते हैं, तो उस मरण को बोलते हैं इंगिनी मरण। अब है ये भक्त प्रतिज्ञा। भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? कौन कौन जानते हैं? भक्त कौन कौन है अपने में से? रश्मि जी, आप भक्त हैं कि नहीं? भक्त हैं? बिल्कुल, और क्या, भगवान के भक्त। बढ़िया। पर यहाँ है ना, ये भक्त का अर्थ ये भक्त नहीं है जो हम भक्त समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं, भक्त हैं, लेकिन यहाँ भक्त का अर्थ वो नहीं है। हमने 4 प्रकार की विकथा के नाम सुने हैं। 4 प्रकार की विकथा। 4 विकथा कौन कौन सी हैं? बोलिए चमेली आंटी। स्त्री कथा, भोजन कथा, राग कथा और वो चोर कथा। राग कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। राज कथा, ठीक है। तो इसमें जो भोजन कथा है ना, भोजन तो हमने अपनी सुविधा के लिए भोजन कर लिया उसको, वो शब्द है एक्चुअल में भक्त कथा। वो शब्द क्या है? भक्त। भक्त का अर्थ क्या है? भोजन। भक्त का अर्थ है भोजन। भक्त का अर्थ ये वाला भक्त नहीं, भगवान की भगत, वो वाला भक्त नहीं है। तो यहाँ भी भक्त प्रतिज्ञा का अर्थ, हम भक्त हो गए हैं, ऐसी हमने प्रतिज्ञा ले ली है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ, था, रहूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भक्त प्रतिज्ञा का अर्थ है भोजन। भोजन की प्रतिज्ञा, और भोजन करने की नहीं, भोजन के त्याग की। तो जिस मरण में, जिस संलेखना में क्रम क्रम से भोजन का त्याग करके भोजन की प्रतिज्ञा की जाती है, मतलब भोजन के त्याग की जिसमें प्रतिज्ञा ली जाती है, वो भक्त प्रतिज्ञा मरण कहा जाता है। यानी इसमें सेवा तो खुद भी कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं। सेवा का तो इसमें ऐसा है, जो सेवा वाला जो चल रहा था ना दोनों में, तो भक्त प्रतिज्ञा वो उसमें सेवा खुद भी कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं। इसमें सेवा अलाउ है। अलाउ मतलब इसमें वो करवाते हैं। और इंगिनी में खुद करेंगे, दूसरों से नहीं करवाएंगे। और प्रायोग गमन में ना खुद करेंगे ना दूसरों से करवाएंगे। ये तो सेवा का बात हुई। लेकिन भक्त प्रतिज्ञा में भोजन का त्याग किया जाता है क्रम पूर्वक, इसलिए इसका नाम भक्त प्रतिज्ञा। भोजन का क्रमशः त्याग करके काय को और कषाय को। देखिए, संलेखना के अर्थ हमने देखा था कि सम्यक प्रकार से काय को और कषाय को क्रश करना है। तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं। ये जो संलेखना की विधि है, इसमें अपनी कषाय भी कम होती जाए और साथ में काय भी क्रश होती जाए। ये दोनों चीजें बराबर उनका बैलेंस चलता है। ऐसा नहीं कि काय को क्रश करने में लगे और कषाय बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो यथा योग्य अपनी परिणाम विशुद्धि भी बढ़ती जाए, तो कषाय भी मंद होती जाए और काय भी यथा योग्य हिसाब से वो क्रश होती जाए। तो इसके भक्त प्रतिज्ञा के 2 भेद हैं। एक सविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण और दूसरा है अविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण। इसको भक्त प्रतिज्ञा को भक्त प्रत्याख्यान भी बोल सकते हैं। वो त्याग कर रहे हैं ना भोजन का, इसलिए भक्त प्रत्याख्यान। रेणु जी, कुछ पूछना है आपको? एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, ये इसके जो भेद है। हाँ,
सविचार भक्त प्रतिज्ञा या भक्त प्रत्याख्यान मरण। सविचार, विचार होता है ना, विचार करके, उसके आगे स लगाना है। सविचार पहला भेद है, सविचार भक्त प्रतिज्ञा या भक्त प्रत्याख्यान मरण, और दूसरा है अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण। ये शब्द हो सकता है नए हो आप लोगों के लिए, ज्यादा कॉमन नहीं है ये शब्द, कुछ लोगों ने सुने हो सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ उनका ज्यादा कठिन नहीं है, अर्थ तो सरल ही है। देखिए सविचार का मतलब, देखो भक्त प्रतिज्ञा का मतलब है भक्त प्रत्याख्यान, भोजन का हमने क्रम क्रम से त्याग किया है। मरण काल लग रहा है, सल्लेखना के प्रकरण चल रहा है, मरण का प्रकरण चल रहा है, तो क्रम क्रम से भोजन का, क्योंकि शरीर को भी क्रश करना है और साथ में कषाय कम क्रश हुई हैं, तो आसक्ति भी कम हुई है, इसलिए वो क्रम क्रम से करना है। तो जो पहला है उसका नाम है, शब्द से ही समझ में आ रहा है, सविचार, यानी विचार पूर्वक हमने भोजन का त्याग किया क्रम क्रम से, नियम से, तो वो कहलाती है सविचार। यानी जो विधि पूर्वक मतलब जिसका एकदम अचानक से, जिसका मरण काल नहीं आ गया है। दो कंडीशंस कल भी अपन ने देखी थी, वही बात है। एक तो ऐसी कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, अचानक से मरण काल आ गया है, एक तो वो कंडीशन है। और एक ये कंडीशन है अचानक से मरण काल नहीं आया है, अपने को समझ में आ गया, बुढ़ापा आ गया है, या कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि उसमें अपने को समझ में आ रहा है अपने पास 2-4 साल 2 साल मैक्सिमम इतना समय है, ऐसा। तो अचानक से मरण काल नहीं आया है, अपने को वृद्धावस्था देख के अथवा इस तरह का रोग आदि देख के, या परिस्थितियां ऐसी देख के कि मरण हो सकता है कभी, ऐसा देख के विचार पूर्वक जो सल्लेखना धारण की, तो विचार पूर्वक जो क्रम क्रम से हमने आहार आदि का त्याग किया, उसका नाम है सविचार भक्त प्रत्याख्यान या सविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण। बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक जो किया, वो सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण। बोलिए भारती। वो समाधि मरण में ये जो अपने बोलते हैं ना, त्यागू आहार पानी और औषध विचार अवसर, तो वो यही विचार यही हुआ ना, ऐसे हाँ, विचार। हाँ। तो जो 12 वर्ष वाली जो कल अपनी बात चल रही थी ना, 12 वर्ष की ले लेते हैं, ये सब वो सविचार में आएगी, क्योंकि विचार पूर्वक अभी हमने अपनी अवस्था देख ली, उम्र अपनी एज हो गई है 70-75, मान लो इतनी एज हो गई है, और फिर 2-4 बीमारियां लगी हुई हैं, तो समझ में आता है ना कि अब भी कितना आदमी जिएगा, तो मरण तो होना ही है, ये तो यानी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि मरण होना ही है, और इतनी उम्र हो गई है और इतनी बीमारियां लग गई है, तो ऐसा मौका देखकर कोई व्यक्ति कि अब मेरे ये त्याग है, तो उसमें अकेला यहाँ नाम तो भक्त प्रत्याख्यान है, लेकिन काम दोनों करने हैं, काय को और कषाय को। इसलिए वो जो समाधि मरण पाठ है उसमें सारी बातें वास्तव में उसमें आ गई हैं। मैं एक बार तो सोच रही थी उसी के आधार से अपन चर्चा कर लें कि जैसे सबसे क्षमा कराऊं, वो भी बात उसमें आती है ना, कि क्षमा कराने वाली बात क्या है कि अंदर से हमारी कषाय मंद होंगी, तब तो हम क्षमा भाव रखेंगे। और अकेले भोजन का त्याग नहीं, परिग्रह आदि का भी त्याग। जिनको विशेष पढ़ना हो ना, तो अपने जैसे लोगों के लिए रत्नकर्ण शावकाचार वो अच्छा सरल ग्रंथ है, इतने मोटे मोटे बड़े ग्रंथ अपन नहीं पढ़ पाए, तो ये भगवती आराधना वगैरह का सार लेकर ही उसमें उन्होंने बातें लिखी है। तो अपना जो परिग्रह, रुपया पैसा धन दौलत जो भी है, वो सबको यथायोग्य दान दें, बहन बेटियों में बांटें, किसी से लेना रहा हो, किसी को देना रहा हो, वो सब भी, ये सारा निपटारा, ये जो ये सल्लेखना का इच्छुक है, जो समाधि मरण का इच्छुक है, किसी का कर्जा लेके सल्लेखना नहीं ली जाएगी। किसी का कर्जा हो पहले वो चुकाए, किसी से कोई गलती की हो, कभी किसी का कुछ चुरा लिया हो, कभी किसी का दिल दुखाया हो, तो वो सारी बातों का पहले प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके, उससे क्षमा मांगकर, अपना काम है क्षमा मांगना। वो साहब सामने वाला क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, कि हम तो क्षमा भाव धारण कर रहे हैं, वो नहीं करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। हम तो अपने अंदर से कषायों का त्याग करके, इसलिए कषाय और काय दोनों को क्रश करना है। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है, अकेला काय क्रश करने पे, ये छोड़ना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
उस पे अपनी नजर रहती है। लेकिन ये भी सारे, ये सब कम कब होंगे, अंदर से कषायें कम होगी, तब ये परिग्रह छूटेगा, आसक्ति छूटेगी, क्षमा भाव आएगा। ये सारे काम भी उस समय, ये है सविचार, ये बुद्धि पूर्वक करेंगे ना अपन। अब मैं इतने वस्त्र रखूंगा, इतने परिग्रह रखूंगा, ये इतना इतना गहने जेवर है सब, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे पुरानी जो बड़ी अपनी लेडीज होती थी, वो ऐसे कर देती थी, ये इसका है, दे जाती थी अपने हाथ से सबको कि वे अपना मोह छूटे उस हिसाब से। क्योंकि ये चीजें पहले चरणानुयोग और ये विशेष चलते थे और पढ़ने में आते थे और वो उस हिसाब से करते थे प्रैक्टिकल। अभी आजकल इन चीजों का प्रचलन थोड़ा कम, मतलब ना के बराबर सा हो गया है, तो ज्ञान ही नहीं है लोगों को। तो सविचार भक्त प्रत्याख्यान के अंतर्गत विधि पूर्वक जो भोजन का त्याग आदि करके शरीर को क्रश किया जाता है और कषायों को क्रश किया जाता है, उसका नाम है सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण। इसका जो उत्कृष्ट काल है, सविचार भक्त प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट काल है 12 वर्ष, मैक्सिमम 12 वर्ष के लिए ये लिया जाता है। तो उस 12 वर्ष में भी किस तरह से इसमें चलता है कि शुरू के 4 वर्ष तो अलग अलग टाइप के तपस्चरण करे। 12 वर्ष का टाइम है ना, तो 12 वर्ष, अभी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति 70 साल का 60 साल का है, उसने 12 वर्ष का ले लिया, उदाहरण के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कोई 60 साल का हो तो सोचे हम ले लें, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मतलब एज देख के कि भी, यद्यपि कोई जरूरी नहीं है कि 72 में डेथ हो ही जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। या कोई 50 भी साल का है और उसको ऐसा लगता है कोई हार्ट की या ऐसी इस टाइप की कोई बीमारी हो गई है और मतलब कभी भी हो सकता है मरण, अगर 12 वर्ष का लिया है किसी भी व्यक्ति ने, तो शुरू के 4 साल तो 12 वर्ष का कौन लेगा कि बिल्कुल मरणासन्न है, वो थोड़ी ना 12 साल का लेगा, थोड़ा स्वस्थ अभी ठीक ठाक दिख रहा है, वो 12 वर्ष का लेता है। तो शुरू के 4 साल तो तप करते हैं विभिन्न प्रकार के, तप मतलब अलग अलग टाइप के उपवास आदि होते हैं, व्रत होते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोग जो लोग करते होंगे उनको नाम पता होंगे, सर्वतोभद्र और इस तरह के उपवास होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कोई, जैसे नमोकार के और ये चलते हैं ना, भक्तामर के, नमोकार के, इसी टाइप से ऐसे अलग अलग टाइप से वो व्रत चलते हैं कि 20 दिन के उपवास हैं, 80 दिन टोटल करने हैं, तो उसमें 20 दिन के पारने हैं, 40 दिन नहीं 60 दिन के उपवास हैं, कहीं अलग अलग टाइप से ऐसी विधि आती है। अपने जो उत्तम तप धर्म है ना, उसकी पूजन में सारी विधि आती है। सिंह निष्क्रीडित व्रत होता है जो सिंह बहुत निष्क्रीडित और उत्कृष्ट, लघु निष्क्रीडित, इस तरह के मध्यम भी होता है इसमें। हाँ, तो मतलब अनशन तप के ही ये भेद हैं। अनशन मतलब उपवास है, अलग अलग टाइप के उपवास करे शुरू के 4 साल, तो अलग अलग टाइप के उपवास करे। उसके बाद में फिर, लेकिन अकेला उपवास नहीं करना है, उन 4 वर्षों में अपने परिणामों को निरंतर विशुद्धि को बढ़ाते जाना है। वो उपवास आदि करते हुए, वो तप करते हुए अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाए। ये तप क्यों करा रहे हैं मतलब ये तप का विधान क्यों कहा कि देखो, ऐसे अपन साल में एक उपवास करो 14 का, भाद्रे की 14 का, और बाकी पूरे साल अपन आराम से जैसे खाते हैं दिन भर वैसे खाते रहो, तो वो एक उपवास, वो तो एक माहौल होता है, तो चलो है। लेकिन जो करता रहता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, ये करते हैं नमोकार के या भक्तामर के, हर अष्टमी 14 को कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं आए दिन, तो उनके लिए इजी हो जाता है, 2 3 4 कर लेते हैं ना। अपने को लगता है, जो नहीं करता उसको लगता है कैसे करते होंगे, लेकिन जो करने लग जाता है उसकी हैबिट हो जाती है, मतलब इतना तकलीफ नहीं होती है। तो ये अभी उपवास का अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर वो आहार का त्याग करना है ना। अभी आपने एक भी उपवास नहीं किया और आप अच्छे भले हो और अच्छी भली स्थिति में फिर एकदम से कहो कि कुछ नहीं खाना, तो वो आकुलता और वो शरीर में भी शिथिलता बहुत ज्यादा आएगी और परिणामों में भी आकुलता होगी। इसलिए ये अभ्यास के रूप में 4 साल तक इस तरह के तप करने, फिर उसके बाद के अगले 4 वर्षों में रस त्याग करके भोजन करना है, रूखा सूखा भोजन करना है अगले 4 वर्षों में।
4 वर्षों में तो अनेक प्रकार के काय क्लेश तप का आचरण करना है। फिर अगले 4 वर्षों में दूध, दही, घी, गुड़ आदि संपूर्ण रसों का त्याग कर रूखा सूखा अल्प भोजन पान करके अपने शरीर को और कषायों को क्रश करना है। 4 साल तक अनेक प्रकार के तप किए और फिर 4 साल तक भोजन के प्रति, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है जबरदस्ती है, मजबूरी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो मजबूरी वाला परिणाम आ रहा है तो पुण्य भी नहीं होगा, पाप ही लग जाएगा। धर्म की तो बात ही बहुत दूर है, वो तो अंदर से ही, क्योंकि पहले ही कह दिया सल्लेख नाम जोशिता, उत्साह पूर्वक प्रीति पूर्वक उसका सेवन करना है। तो वहाँ अनादर का भाव, अनुत्साह का भाव नहीं आना चाहिए। फिर रस छोड़ छोड़कर 4 साल तक इस तरह से करे। ये 8 साल हो गए। और फिर लास्ट के जो 4 साल हैं, उन लास्ट के 4 सालों में यानी स्वादिष्ट व्यंजन आदि से रहित, यानी कोई मतलब जो भोजन वो कर रहा है वो भी सब कोई स्वादिष्ट ऐसे हरी सब्जियां वगैरह हों, ऐसा इस तरह की सब चीजें त्याग कर, शाकाहारी का त्याग करके, और वो भी नीरस आहार ग्रहण करता है 2 वर्षों में। 4 बचे थे ना, 4 में से 2 वर्षों में। 4 में तो तप किया शुरू के 4 में, तो फिर अगले 4 में रस परित्याग किया। अब जो 4 बचे उन 4 में से 2 वर्षों में कोई स्वादिष्ट वगैरह ऐसा नहीं, दाल बाटी चूरमा, आज बारिश का मौसम हो गया, ठंड हो गई है, पुए पकौड़ी बन गए हैं, ऐसा नहीं। वो भी कोई स्वादिष्ट भोजन से रहित नीरस भोजन करता है। और अंतिम अब जो 2 वर्ष बचे हैं, उन 2 वर्षों में से 1 वर्ष में, वो अंतिम 1 वर्ष भी इसी तरह से भोजन करके बिताता है। मतलब 3 साल तक तो इसी तरह से करता है। और जो लास्ट का साल बचा, अंतिम वर्ष, उस अंतिम वर्ष के पहले 6 महीने में तपस्या करता है। तपस्या करके और अपने शरीर को क्रश करता है। तपस्या मतलब वही बार बार में कोई उपवास आदि, इस तरह से तपस्या करने का मतलब कहीं हिमालय पे जाके खड़ा हो जाना, ऐसा नहीं, लेकिन अनेक अनेक प्रकार के उपवास आदि वो शुरू के 6 महीने में करता है। जब रसों का त्याग कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? रसों, पूरे रसों का खाली अन्न रहा। हाँ, अन्न रहा, ऐसा ही है। हाँ। नीरस आहार हो जाता है बिल्कुल। तो वो भाता नहीं है, वो ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा ना, देखो कोई चीज टेस्टी होती है तो थोड़ी सी ज्यादा खाने में आ जाती है। नहीं, अब जैसे जो बाद वैसे में आप बोले ना, बाद में फिर 2 साल बाद खाली पीने का है, तो दूध चाय भी कुछ भी नहीं ले सकते, दूध वगैरह फिर क्या खाएंगे अंतिम समय में? नहीं, इसमें दूध का निषेध नहीं किया, इसमें हाँ, रस का, रस में दूध भी आ दूध गया। दही घी, हाँ दूध दही घी ये शुरू में है, फिर वो बाद में रखते हैं, फिर वापस से बाद में रखते हैं उसको, छाछ वगैरह जो रखते हैं ना, दूध और छाछ, वो बाद में लास्ट में फिर से लेते हैं, ऐसा। बोलिए सुधा जी। 2 साल में तो रसों का त्याग कर देते हैं, देखिए व्यंजन जो स्वादिष्ट व्यंजन का त्याग कर देते हैं। और उसके बाद 1 साल में फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद में जो लास्ट का 1 साल बचा है ना, उसमें शुरू के 6 महीने में तो तपस्या करते हैं, मतलब उपवास आदि करते हैं। वो सामान्य उपवास आदि, सामान्य तपस्या करते हैं। और जो लास्ट के 6 महीने बचे हैं, उसमें कठोर तपस्या करते हैं। और कठोर तपस्या का मतलब है उसमें फिर वो जो क्रम बताया है ना, कि वो दूध त्याग, पहले दूध रखो, फिर दूध त्याग के छाछ पे आ जाओ, फिर छाछ का भी त्याग करके गर्म पानी, वो मतलब फिर अन्न का त्याग। उसमें ऐसा है लास्ट के टाइम पे कि 4 प्रकार के आहार कहे गए हैं, खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेय। तो 4 प्रकार के आहारों में से केवल पेय का रखते हैं अंत में। ये मट्ठा क्या होता है? मट्ठा
जो लास्ट में मट्ठा रखते हैं, छाछ को हाँ, बोलते हैं मट्ठा। जो अंत में यही रखते हैं ज्यादातर, हाँ, है वो ना? छाछ सबसे हल्की हाँ, हो जाती है, दूध में तो चिकनाई है, हाँ, दूध में थोड़ी चिकनाई है, फिर दूध में से भी वो दही में जमा के वो चिकनाई निकाल दी गई, तो वो एकदम छाछ और हल्की हो जाती है। शांति सागर जी महाराज ने यही रखा था आखिर तक। हाँ, तो वो छाछ चक्रवर्ती कहो जी मट्ठा कहो, वो एकदम लाइट हो जाता है। सन्मति सागर जी ने भी यही रखा था, हाँ, आचार्य जी। हाँ। तो इसके अंदर ये चावल और फिर इमली का पानी भी लेते हैं, तो फिर कब लेते हैं वो? हाँ, वो भी लेते हैं। ये सब पान में आएगा, इमली का पानी, चावल का पानी, वो सब उसमें पान के अंतर्गत आते हैं वो सारी। तो ये मतलब खाद्य, स्वाद्य और ले, ये 3 प्रकार के आहार का तो त्याग कर देते हैं। खाली पानक बोलो या पान बोलो वो रखते हैं। तो वो अलग अलग उसका क्रम है कि कब क्या लेना है, वो उस हिसाब से वो बराबर क्रम से वो लेते हुए, और फिर लास्ट में केवल पानी पे आ जाते हैं। और अंत समय जब एकदम आता है तो सबका त्याग करके और फिर शांत भाव पूर्वक वो मरण को ग्रहण करते हैं। ऐसा इसका क्रम है। तो शॉर्ट में अपन ने देखा है, बाकी विधि पूरी जो भी है उसमें और भी मतलब डिटेल बहुत है इसमें, कि ये तो अपन ने खाने पीने वाली चीजों की बात और इस तरह से देखा है। बाकी कषायों को क्रश करना और वो जो क्षमापना आदि की बात है, वो सारी भी बराबर विधि उसमें चलती है। बोली भारती आंटी। अगर 12 साल में डेथ नहीं हुई तो? नहीं होती है तो यद्यपि वो जो ये भी बात मैंने कल भी कही थी कि ये किसी जैसे सविचार जो है वो ऐसे ही नहीं हमने उठ के ले लिया खुद ने ही, वो किसी गुरु के निर्देशन में लिया जाता है, निर्यापक के निर्देशन में लिया जाता है। तो वो जो निर्यापक होते हैं वो मतलब उनको इस चीज की नॉलेज होती है कि इनको देना है कि नहीं देना है, ये इनकी अवस्था दिख रही है कि नहीं दिख रही है अभी, तो वो बराबर पहले तो देख के ही देते हैं। और अगर यदि नहीं होता है 12 साल में तो फिर और 12 साल के लिए या जैसी अवस्था दिख रही है उसको एक्सटेंड किया जाता है। और जल्दी भी तो हो सकती है, 11 साल में भी हो सकती है। जल्दी हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मैक्सिमम का बताया है और उस हिसाब से डिवाइडेशन दिया है। यदि जल्दी होती है तो वो जल्दी पहले ही आप बीच में ही लग गया है, 8 साल बाद ही लग गया है, तो वो उसी क्रम में जल्दी जल्दी वो जो त्याग वगैरह है वो पहले हो जाएंगे उस हिसाब से। बोलिए शीश। जैसे आपने बताया रस त्याग का, तो एक साथ वो पूरा षटरस त्याग कर देते हैं कि जैसे वो दिन के हिसाब से रस त्याग करते हैं? देखिए इसमें ऐसे है, शुरू में तो जैसे दिन के हिसाब से किया, फिर कभी पूरा अच्छा, पूरा ठीक कर दिया, है। वो उसी हिसाब से। लास्ट में अगर आहार सब छोड़ देंगे, सिर्फ पानी पे रहेंगे, तो फिर तो आ ही जाएगी मरण। कितने दिन निकालेगा खाली पानी पे तो कोई भी। ऐसा वो तभी मतलब वो भी कब रखते हैं, वो शरीर की अवस्था देखकर ही, शरीर की अवस्था देखकर ही, जैसे मैंने कहा ना, इसलिए ये जो सविचार वाला है ये बिल्कुल गुरु के निर्देशन में ही होता है। और जैसे डॉक्टर होते हैं वो शरीर की स्थिति देख के, जब अपनी मान लो तबीयत कैसी है, मान लो टाइफाइड से उठे हैं तो अब इनको दाल का पानी देना है कि अब ये देना है, अब ये चालू कर दो, वो शरीर की स्थिति देख के बताते हैं ना। वैसे ही त्याग में भी शरीर की स्थिति देख के कि अब ये छोड़ते जाएं, वो शरीर की स्थिति देखकर ही फिर बताते हैं। और फिर भी आयु नहीं पूरी हो तो कुछ जरूरी नहीं कि अकेला वो पानी तभी पहुंचते हैं, बिल्कुल अपने को भी समझ में आ जाता है ना। अपने नहीं होता है घरों में बहुत बार कि बिल्कुल सब इकट्ठे हो गए हैं, क्यों हो जाते हैं सब इकट्ठे, अभी तो मरे नहीं है व्यक्ति, खत्म नहीं हुए, फिर भी सबके आज फिर आइडिया मिलके लग आए। जाता है ना, आइडिया लग जाता है ना कि हाँ स्थिति ऐसी हो गई है, कंडीशन ऐसी हो गई है, तो वैसे उससे आइडिया लग जाता है, तब वो त्याग करते हैं। बोलिए रेणु जी। अच्छा जवाब दे देते हैं। वही मैं बोल रही थी कि लास्ट के 1-1.5 महीना तक तो मुनक्का का पानी देते हैं, आधा गिलास 1 गिलास मुनक्का का पानी देते हैं, जिससे बहुत एनर्जी भी रहती है और वो केवल हाँ पेय पदार्थ ही रहता है। फिर बाद में छाछ होता है लास्ट में एकदम। हाँ, देखो मैं आपको मुनक्का का बताती हूँ, पानी पे बहुत जोर देते हैं, मुनक्का का पानी पे पूरा जोर चलता है। इसमें नाम दिए हैं, देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ये पानक पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, जो पेय है ना ये भी 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो से गर्म जल है वो, फिर उसके बाद में कांजी, द्राक्षा रस, इमली का पानी, द्राक्षा रस यानी अनार का रस। कांजी क्या चीज होती है, कांजी आप लोग समझते हैं कुछ? कांजी मुझे भी समझ नहीं आया। कांजी एक तो वो कांजी बड़ा होता है वो तो अलग है, वो तो भक्ष्य होता है, कांजी कौन सी चीज है?
किसी को ख्याल में हो तो बता दीजिएगा। बोलिए अंकल। अभी शायद चावल ये के मांड को भी चावल के मांड को भी कांजी बोलते हैं, कपड़ों में नहीं, कांजी देते हैं चावल का ना। मांड ये अलग दिया है इसमें कि चावल का वो 3rd 4th पॉइंट में अलग दिया है चावल का मांड। तो कांजी तो उन्हीं को बोलते हैं। अब हो सकता है जो भी चीज हो वो पुराना शब्द है इसलिए। तो ये पानी हुआ, फिर ये रस हुए। इसके अलावा दही का घोल वगैरह, मतलब इसमें भी इसके टाइप है। एक तो पानी है, फिर इमली का पानी, ये अनार का रस वगैरह ऐसा। फिर ये हाथ पर थोड़ा गाढ़ा है, दही है, हाथ पर चिपक जाता है, लिपट जाता है, ऐसी चीज, उसको लेवड शब्द दिया। और एक ऐसा कि जो हाथ पर नहीं लिपटता, ऐसा चावल का मांड पतला जो है वो। और फिर जिसमें चावल के सिक्त पाए जाएं, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 दाने भी उसमें थोड़े पाए जाएं, कण, सिक्त यानी कण पाए जाएं, ऐसा पाना। और दूसरा है जिसमें कण नहीं पाए जाए, ऐसा। तो वो अलग अलग टाइप से 6 प्रकार के पेय पदार्थ बताए हैं। तो वो देखिए इसमें मतलब ये दिया है कि वो आचार्य जो है ना, जो करा रहे हैं संलेखना, उनको ज्ञान होता है। हर कोई संलेखना नहीं करा सकता है, उसके लिए ये जो शास्त्रों का थोड़ा इस टाइप का नॉलेज होने। हर कोई आदमी इलाज कर सकता है क्या? हर कोई वैद्य बन जाएगा क्या? कि वो विशेष ज्ञान होता है ना, तभी वो इलाज कर सकता है। ऐसे ही संलेखना समाधि कौन कराए? तो वो जिसको इस तरह के शास्त्रों, इसके भी विशेष शास्त्र की कब कैसे परिस्थिति, शास्त्रों में पढ़ के फिर एक्सपीरियंस भी हो जाता है। हर चीज कोई किताबों में नहीं लिखी होती, हर आदमी की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो वो एक्सपीरियंस से भी व्यक्ति परिस्थिति देख कर भी वो निर्णय करते हैं। तो किसको कब क्या देना, किसके शरीर को क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं करेगा। मिनक्का का रस है तो हर किसी को थोड़ी ना सूट करेगा, या अनार का रस है, किसी को ठंड करेगा कि किसी को वो लूज मोशन करेगा। तो वो शारीरिक स्थिति वगैरह सब देखकर ही वो जो आज जो करा रहे हैं संलेखना, वो उसको बराबर क्रम से ध्यान देते हैं। बोलिए आंटी। ये भी सविचार वाला भी मुनियों का ही होता होगा? हाँ, ये जो वर्णन चल रहा है ना, ये पूरा पंडित मरण के भेद चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये मुनिराजों की मुख्यता से ही है। अब वो गृहस्थ कुछ कुछ कर लेते हैं, तो वो ये है मतलब मुख्य रूप से मुनिराजों के लिए ही। वो गृहस्थ अपने भूमिका के हिसाब से यथायोग्य करते हैं जो भी है, पर वो भी किसी के निर्देशन में ही, किन्हीं त्यागी व्रती मुनिराज उनके निर्देशन में ही करते हैं। बोलिए शिमला भाभी। तो अभी इस पंचम काल के अंदर आयु का निर्धारण करने वाले निमित्त ज्ञानी तो है नहीं, तो क्या 12 वर्ष का इस संलेखना कोई होती है अभी भी पंचम काल में? हाँ होती है ना, बहुत लोगों की। अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कई लोग हाँ ले मैं जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 80 साल का है तो अब वो ले सकता है कि नहीं? 12 वर्ष तो बहुत है। कोई 80 का हो गया है, कोई 85 का हो गया है, कोई तो और कोई 70 का भी हो गया है। तो वो अपनी शरीर की स्थिति देखे, दुनिया भर की बीमारियां लगी रहती हैं, तो वो ले सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि आपने 12 वर्ष के लिए और मरना ही जरूरी है, वो तो नहीं होगा। तो इसमें ये होता है कि हमने समाधि ली, अंदर से एक वो परिणाम ही आता है कि अब हमारे इधर उधर जाने का, आने का, परिवारों जनों से मोह का, ये सब के त्याग की मुख्यता है। हमको खाली खाने पीने का त्याग दिख रहा है। खाने पीने का त्याग तो लास्ट में जाके एकदम अंतिम समय जब समझ में आता है तब है। लेकिन मुख्य बात इसमें यही है कि हमारा मोह कम हो, आसक्ति कम हो, परिग्रह में, परिवारजनों में वो कम हो। अभी दिल्ली में विद्यानंद जी महाराज का हुआ था, 12 वर्ष का ही हुआ था। हाँ। लेते हैं बहुत, और ये तो मुनिराजों की मुख्यता से है। अदरवाइज गृहस्थ भी जो होते हैं वो लेते हैं यथायोग्य। लेकिन पूरी तरह से ज्ञान करके वो कौन लेगा कि जिसने थोड़ा ये पढ़ा, बस खाली इतना सा सुना और ले, तो वो बराबर प्रॉपर नहीं होगा, फिर उसमें दोष लगते रहेंगे। तो बराबर ज्ञान करके और किसी के निर्देशन में ही यथायोग्य विधि से जो किया जाता है ये सविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण।
भाभी इन सबको छोड़ के फिर स्वाध्याय वगैरह बस यही सब करना होगा ना? हाँ, स्वाध्याय सामयिक, यदि शारीरिक स्थिति ऐसी है बैठ के कर सकते हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत बातें तो बहुत शॉर्ट में मैंने अभी भी ये एक तो रह गया है, विचार अपना समय भी हो गया है, मंडे को थोड़ा सा लेंगे भी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत है। पहले मतलब ये किस तरह से पूरी विधि दी है, पहले उसका पेट साफ कराओ जो करने वाला है शपथ, क्योंकि यदि पेट साफ नहीं होगा, ये सब भी लिखा है इसमें, तो वो अनेक प्रकार की तकलीफें होंगी, उसका उपयोग नहीं लगेगा, तो वो विधि भी लिखी है। फिर उसको भोजन में कोई इच्छा है तो उसको तरह तरह के पकवान लाके दिखाते हैं कि ये तुम्हें खाने हैं क्या, फिर उसको दिखाकर उससे विरक्ति कराते हैं। तो बहुत बहुत विधि है उसमें, पूरा मैं बोल रही हूँ पूरा ग्रंथ ही इसीलिए है, पूरा ग्रंथ इसी के लिए लिखा हुआ है। अपन तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लें, उस हिसाब से है। और अविचार का है, शॉर्ट में इतना सा बता देती हूँ कि अविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण, वो जो इंस्टेंट अचानक से जो कोई परिस्थिति पड़ गई, अपने एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी जो परिस्थिति होती है ना अचानक वाली, वो अविचार भक्त, मतलब उसी समय हमने पहले से कोई प्री प्लान्ड, इसको ऐसा अपन कह सकते हैं, सविचार भक्त प्रतिज्ञा को प्लान्ड, वो हमने पहले से प्लानिंग करके किया है। और अविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण जो है वो कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई और मरण काल दिखाई दे रहा है, तो अचानक अब कोई सोचे मैं 4 साल तो पहले तब करूं, फिर 4 साल में रस छोड़ के खाऊं, अभी 4 मिनट नहीं बचे हैं, 4 साल कहाँ से करेगा, तो तुरंत ही सबका कषायों का परिग्रह का वो सब तुरंत त्याग करके उस समय जो समाधि मरण लिया जाता है उसका नाम है अविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण। इस तरह से ये मरण की चर्चा अपन ने यहाँ देखी है। फिर भी कोई बात आप लोगों की रहेगी तो मंडे को अपन थोड़ा चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया, नेमि जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमो मंत्र।